लेट्स स्टार्ट विद अ स्टोरी। एक सोसाइटी में चोरी होती है। कुछ समय बाद लोगों को चोरों के बारे में पता भी चल जाता है और इसके बाद चोरों के पास सिर्फ दो ऑप्शंस बचते हैं। पहला, या तो सरेंडर करके जेल चले जाए। दूसरा, या तो किसी बड़े चोर का सहारा लेके बच निकले। दैट्स द सेम सिनेरियो विद द इंडियन फ्रॉडस्टर्स एंड द यूनाइटेड किंगडम। हैव यू एवर थॉट कि इंडियन फ्रॉडस्टर्स क्राइम करने के तुरंत बाद यूनाइटेड किंगडम क्यों भाग रहे हैं और कैसे यूनाइटेड किंगडम में इंडियन क्रिमिनल्स अपनी रॉयल लाइफ जी रहे हैं? ऑब्वियसली हम में से बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा और इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब देंगे। साल 2020 की रिपोर्ट में बताया गया कि यूनाइटेड किंगडम में 18,500 फॉरेन नेशनल ऑफेंडर्स या एफएनओस थे। साल 2022 की रिपोर्ट में बताया गया कि यूनाइटेड किंगडम में 11,500 ऐसे एफएनओस थे जिनका डिपोर्टेशन उनके देश में होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हुआ। एंड द बिगर कंसर्न इज ऐसे एफएनओस के नंबर यूनाइटेड किंगडम में लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 10 सालों में ऐसे एफएनओस जिनका डिपोर्टेशन होना था उनके नंबर यूके में 3 गुना तक बढ़ चुके हैं, जिसमें ना सिर्फ फाइनेंशियल ऑफेंडर्स बल्कि स्मगलर्स, हार्डकोर क्रिमिनल्स, पोटेंशियल टेररिस्ट और दूसरे कुछ एलिमेंट्स भी हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। लुक एट दिस पिक्चर। ये है नदीम सैफी, एक फेमस म्यूजिक डायरेक्टर जिसने बॉलीवुड की कितनी ही मूवीज में अपने हिट गाने दिए। नदीम सैफी ने गुलशन कुमार को मारने में दाऊद इब्राहिम की मदद की थी और ये आज यूनाइटेड किंगडम में रह रहा है। Another case is former लेफ्टिनेंट कमांडर रविशंकर, जिसने इंडियन नेवी की क्रूशियल इंफॉर्मेशन एक्सपोज की थी। आज वो भी यूनाइटेड किंगडम में रह रहा है। अपार्ट फ्रॉम देम, बिजनेस टाइकून्स और फ्रॉडस्टर्स की एक लंबी लिस्ट है जो इंडिया से भाग के आज यूनाइटेड किंगडम में एक रॉयल लाइफ जी रहे हैं। साल 2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने 57 फॉगेटिव्स की लिस्ट ब्रिटेन गवर्नमेंट को दी थी डिपोर्टेशन के लिए, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ऐसे शख्स का डिपोर्टेशन हुआ है। हिंदी में एक कहावत है, बोए पेड़ बबूल का आम कहां से हो, और ये चीज यूनाइटेड किंगडम के ऊपर लागू भी होती है। यूके ने पूरी दुनिया के चोर डाकुओं को अपने देश में बसाया सिर्फ इसलिए ताकि इसका फायदा उसकी इकोनॉमी को मिले, लेकिन इसका रिजल्ट ये सामने आया कि यूनाइटेड किंगडम आज दुनिया के सबसे ज्यादा फ्रॉड फेस कर रहा है। साल 2021 के सिर्फ पहले 6 महीनों में ब्रिटेन में $1 बिलियन के ऑनलाइन स्कैम्स रिकॉर्ड किए गए, जो कि पिछले साल से 30% ज्यादा और साल 2017 से 60% ज्यादा थी। HSBC, जो कि दुनिया का एक मशहूर बैंक है, उसने यूके में होने वाले फ्रॉड्स के ऊपर कुछ एनालिसिस की और इसमें कुछ कड़े सत्य सामने आए। दुनिया में जितने भी पर्सनल फ्रॉड्स होते हैं उसके 80% आज सिर्फ यूनाइटेड किंगडम में हो रहे हैं। एंड द रिजल्ट इज HSBC को यूनाइटेड किंगडम में 300 से भी ज्यादा लोग सिर्फ इन्हीं फ्रॉड्स को रोकने के लिए हायर करने पड़े। अलॉयड इज एन अनदर एग्जाम्पल, जिसने इन्हीं फाइनेंशियल क्राइम्स को कम करने के लिए 100 मिलियन पाउंड्स की इन्वेस्टमेंट की, जबकि नेटवेस्ट ने इन्हीं क्राइम से लड़ने के लिए 6,000 लोग हायर किए। इन्हीं फाइनेंशियल क्राइम्स के चलते यूके की पूरी इकोनॉमी को हर साल 193 बिलियन पाउंड का नुकसान होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हीं क्राइम्स का रिजल्ट है कि लंदन आज ना सिर्फ यूनाइटेड किंगडम की बल्कि एक स्कैम की कैपिटल भी बन चुकी है। हर 10,000 लोगों पे लंदन में 104 क्राइम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो कि ना सिर्फ यूके के एवरेज से बल्कि पूरी दुनिया के एवरेज से भी बहुत ज्यादा है। एंड द मोस्ट शॉकिंग थिंग इज यूके में आज भी बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल क्राइम्स हैं जो रिकॉर्ड ही नहीं होते। यूके में होने वाले फाइनेंशियल क्राइम्स की यही लिस्ट घंटों तक चल सकती है, लेकिन एक छोटे से वीडियो में इन सभी को कवर करना पॉसिबल नहीं। लेकिन जितने भी फैक्ट हमने कवर किए उससे एक बात तो साफ है कि यूके फाइनेंशियल क्राइम्स के मामले में एक सेफर प्लेस नहीं है। इन दिस पार्ट हमने बात करी यूके में रहने वाले क्रिमिनल्स और इसका उसकी इकोनॉमी पे पड़ने वाले इंपैक्ट्स की। इन द नेक्स्ट पार्ट हम बात करेंगे उन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की जिसकी वजह से यूके आज सभी चोरों का अड्डा बन चुका है। टिल नाउ जो भी आप इसके बारे में सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करो।